एवरीवन, माय सेल्फ दीपक और आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मेरा क्लास होने वाला है अकाउंटेंसी ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब बोर्ड एग्जाम में क्या कर दिया गया है कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो जैसा कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव का तो प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट ऑब्जेक्टिव के लिए इतना सारा मार्केट में बुक आ गया है कि आप इस बुक से प्रिपेयर कीजिए, और स्टूडेंट इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाते और अच्छा स्कोर नहीं कर पाते ऑब्जेक्टिव में। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव 101% जो होता है एसबी इस बुक का 101% ऑब्जेक्टिव इस बुक से पूछते हैं, एसबीपीडी पब्लिकेशन से। और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन कहीं और से नहीं रहता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते हैं तो आप एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में मिस नहीं करेगा और 100% सही टिक आउट करके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव बनाना। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे वो पार्टनरशिप फॉर्म का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी समझौता के अभाव में साझेदारी फॉर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। किसी समझौता के अभाव में साझेदारी फॉर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए बराबर बराबर, बी पूंजी के अनुपात में, सी विभिन्न अनुपातों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर बी होगा, बराबर बराबर, यानी कि इक्वली विभाजन किया जाता है, इक्वली अनुपात में डिवाइड किया जाता है। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। साझेदारी समझौता की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। देखिए, जब साझेदारी समझौता अनुपस्थित रहता है तो उस कंडीशन में कितना परसेंट पर ब्याज दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ए है 5% वार्षिक की दर से, बी है 6% की वार्षिक की दर से, सी 8% की वार्षिक की दर से, या डी 4% के वार्षिक की दर से। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 6% की वार्षिक की दर से दिया जाता है। कब? जब साझेदारी समझौता की अनुपस्थिति रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि के अनुपात में, ब्याज खाते में, साझेदारी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। देखिए तीसरा में देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। देखिए क्या दिया ऑप्शन में। ए लाभ हानि खाते में, बी ब्याज खाते में, सी साझेदार के पूंजी खाते में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा। किसमें किया जाता है? तो साझेदार के पूंजी खाते में। समझ गए। उसके बाद 4 में आते हैं। 4 में क्या है? स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्या क्या। ऑप्शन ए में साझेदार के पूंजी खाते में, बी लाभ हानि खाते में, या सी ब्याज खाते में, या डी साझेदार के चालू खाते में। तो इसका आंसर होगा 4 का डी, साझेदार के चालू खाते में। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? क्या होगा आंसर इसका? सी डी, साझेदार के चालू खाते में। तो चलिए 5 नंबर पे आते हैं। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। जो एक सामान्य पार्टनरशिप होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप होता है, उसमें पार्टनरशिप की कितनी संख्या अधिकतम हो सकती है? क्या देखते हैं ऑप्शन में। ए 10, बी में 20, सी में 50, डी में 30। तो जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो बी 20। तो देखिए 6 में आते चालू खाता। करंट अकाउंट इज क्या है? चालू खाता। हमारा जो पासबुक होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट होता है। चालू खाता क्या है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नाम मात्र खाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट। 7 है साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ। ए प्रारंभ की पूंजी पर, बी अनंत की पूंजी पर, सी औसत पूंजी पर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर ये होगा प्रारंभ की पूंजी पर, कैपिटल इन द बिगनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में है साझेदारी समझौता हो सकता है।
तो आप बताइए कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनता है वो कैसा हो सकता है। ए मौखिक, बी लिखित, सी मौखिक या लिखित दोनों, मौखिक या लिखित, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट है, तो इसका आंसर होगा लिखित, इनमें से कोई नहीं, मौखिक या लिखित। इसका आंसर होगा सी, मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, मौखिक या लिखित दोनों। तो समझ गए इसमें पार्टनरशिप फॉर्म का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ, 8 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ। तो जैसा कि आपने देख लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम देखेंगे गुडविल चैप्टर जो है उसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ए वर्तमान साझेदारों को लाभ, बी वर्तमान साझेदारों को हानि, सी वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर ए होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ। जब भी साझेदार फॉर्म या संपत्ति का मूल्य का वृद्धि होता है तो किसको लाभ होता है, वर्तमान साझेदार को लाभ। तो समझ गए पहला का आंसर क्या है। चल दूसरा का देखते हैं। साझेदार फॉर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। ध्यान से पढ़िए, साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करने पर होगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया, वर्तमान साझेदार को लाभ, बी वर्तमान साझेदार को हानि, सी वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वर्तमान साझेदार को लाभ। चलिए तीसरा नंबर पे आते हैं। साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। ए वर्तमान साझेदार को लाभ, बी वर्तमान साझेदार को हानि, या सी वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, वर्तमान साझेदार को हानि। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता किस प्रकार का खाता है, जल्दी बताइए। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता किस प्रकार का खाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए व्यक्तिगत खाता है, बी वास्तविक खाता है, सी नाम मात्र खाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हमने इससे पहले वाले गोल्डन रूल्स में देखा है, अगर आप नहीं देखे वीडियो तो वहाँ जाके वीडियो देखिए। तो इसका आंसर होगा सी, नाम मात्र खाता। क्या होगा इसका आंसर, नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए 5 नंबर पे आते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। पुराने लाभ हानि अनुपात में, बी नए लाभ हानि अनुपात में, सी समान अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, तो चलिए यहाँ देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ देखिए जल्दी, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए पुराने लाभ हानि अनुपात में, बी नए लाभ हानि अनुपात में, सी समान अनुपात में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पुराने लाभ हानि अनुपात में। क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसका आंसर क्या होगा, ओल्ड ए। इसका आंसर होगा ए। तो चलिए 6 नंबर में क्या दिए हुआ है, देखिए एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में बांटने का तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। एक्स द्वारा त्याग करेगा 1/10, वाई द्वारा त्याग करेगा 1/10, या वाई द्वारा त्याग करेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए वाई द्वारा 1/10। जब भी कोई त्याग करता है तो अपना कितना हिस्सा त्याग, 1/10, अपना हिस्सा का 1/10 हिस्सा त्याग करता है, सेक्रीफाई करता है। तो समझ गए इसका। चलिए हमने गुडविल का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिया, और आपको कहीं भी इधर उधर का ऑब्जेक्टिव देखने का जरूरत नहीं है। बस इतना ऑब्जेक्टिव रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए अब अगले चैप्टर में हम आते हैं। तो चलिए हम अब सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप का जो है एडमिशन चैप्टर है, उसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है मेरा, पहला है नए साझेदार के प्रवेश पर
तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित किया जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए सभी साझेदार के पूंजी खाते में, बी नए साझेदार के पूंजी खाते में, सी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। किस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में हस्तांतरित किया जाता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो समझ गए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा। तो चलिए अब हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। अ और ब और स एक फॉर्म में साझेदार है। द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। तो इस क्या होगा कंपनी का। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या ए पुराने फॉर्म का विघटन होगा, बी पुरानी फॉर्म तथा पुराने साझेदार का विघटन होगा, सी पुराने साझेदारी फॉर्म पुरानी साझेदार पुनर्गठित होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी। यानी कि जो पुराना साझेदार है उसमें फिर से नया रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि पुनर्गठित होगा। उसके बाद आते तीसरा नंबर में। थर्ड में क्या है मेरा। एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ए लाभ हानि समायोजन खाता में, बी परिसंपत्ति खाता में, सी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो एक नए साझेदार के प्रवेश के समय तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर होगा ए लाभ हानि समायोजन खाता में। इसका आंसर क्या होगा, लाभ हानि समायोजन खाता में। तो चलिए हम 4 का देखते हैं। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ए पुनर्मूल्यांकन खाता में, बी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, सी लाभ हानि समायोजन खाते में, डी वसूली खाते में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 का आंसर होगा बी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। क्या होगा 4 का आंसर, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। तो चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक्स और वाई साझेदार है जो लाभ को 1:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं, जिसने ख्याति के लिए 25,000 का योगदान दिया। फॉर्म की ख्याति का कुल मूल्य होगा। इसका आंसर क्या होगा। 5 का आंसर होगा डी। 5 का आंसर। तो चलिए हम ऑप्शन में क्या क्या दिए हुआ है ये होगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है 25,000, सैकड़ा, 1,000, 10। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिए हुआ है। ऑप्शन में दिए है 2,50,000, बी में है कितना 50,000, सी में है 1,00,000, या डी में है 1,25,000। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी 1,25,000। जैसा कि आप सॉल्व आउट देख रहे हैं, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे 1,25,000 आया। देखिए पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। देखिए 6 नंबर है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। ए पुराने साझेदार, बी नए साझेदार, या सी सभी साझेदार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 6 का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर ए होगा। तो चलिए ए में पुराने साझेदार, बी नए साझेदार, सी सभी साझेदार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ए पुराने साझेदार, ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका आंसर क्या होगा ए ओल्ड पार्टनर्स। तो 7 में क्या देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, बी नए लाभ विभाजन अनुपात में,
सी समान अनुपात में, या बी पूंजी के अनुपात में, डी पूंजी के अनुपात में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। किसमें? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो चलिए 8 नंबर पे आते हैं। साझेदार फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 8 का आंसर क्या होगा। 8 का आंसर होगा बी, यानी कि वर्तमान साझेदार को हानि। समझ रहे हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नए साझेदार के द्वारा ख्याति को राशि नकद लाने को कहते हैं। नए साझेदार के द्वारा ख्याति को राशि नकद लाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए। ए संपत्ति, बी लाभ, सी अधिमूल्य, या डी दायित्व। जल्दी बताइए क्या बोलते हैं। 9 का आंसर क्या होगा इसका। तो सी प्रीमियम बोलते हैं। जो नए साझेदार जो ख्याति लाता है, जो गुडविल लाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरा एडमिशन का लास्ट है। पार्टनरशिप फॉर्म जो एडमिशन चैप्टर, उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस आप इस चैप्टर से इतना ही 10 याद करिए और कहीं मत ध्यान दीजिए। तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। ए पुराने साझेदार, बी नए साझेदार, सी सभी साझेदार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए पुराने साझेदार। तो चलिए इसी के साथ एडमिशन ख़त्म होता है पार्टनरशिप फॉर्म का। तो चलिए हम अब अगले चैप्टर पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। किसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे? तो साझेदार का अवकाश का, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म का हम रिटायरमेंट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। क्या किए करने चाहिए कि नहीं? तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं। ये सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, बी बचे हुए साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, सी बचे हुए साझेदार के नए लाभ विभाजन अनुपात में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। क्या होगा इसका आंसर? ए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो चलिए 2 में देखते हैं। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार की पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसके भाग की ख्याति के साथ, बी फर्म की ख्याति के साथ, सी से साझेदार की भाग की ख्याति के साथ, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का भी आंसर ए होगा, उसके भाग की ख्याति के साथ। उसके भाग के ख्याति के साथ जो साझेदार सेवानिवृत्त होंगे। तो चलिए 3rd नंबर पे आते हैं। गोविंद, हरि और प्रताप साझेदार हैं। गोविंद की सेवानिवृत्ति पर चिट्ठे में ख्याति को 24,000 पहले से दर्शाया गया है। ख्याति को अपलिखित किया जाएगा। देखिए क्या देखते हैं क्या ऑप्शन में। ए सभी साझेदार के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ माइनस विभाजन अनुपात में डेबिट करके, या विशेष साझेदार के पूंजी खातों को उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, सी सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को उसके भाग की ख्याति में डेबिट करके, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का भी आंसर ए होगा, सभी साझेदार की पूंजी खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके। ये माइनस मत बोलिएगा, ये हाइफन है बीच में, डेबिट करके। समझ रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट तब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर के क्वेश्चन में है, राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन 2:1 है। तो सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। तो अधिलाभ अनुपात है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। 4 का आंसर। तो 4 का आंसर होगा ए है 3:2, बी 2:2, या सी 1:1, या 2:2, या डी है 2:। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या। ए
3:2, बी 2:1 या सी 1:1 या डी 2:3। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होगा। तो 4 का आंसर होगा सी 1:1। क्या होगा 1:1। तो 5 नंबर में देखिए एक्स वाई और जेड 1/2, 1/3, 1/16 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। वाई ने अवकाश ग्रहण कर लिया है तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो क्या होगा नया लाभ विभाजन अनुपात, जल्दी बताइए। तो नया लाभ विभाजन अनुपात जो होगा 2:1, क्योंकि वाई ने तो अवकाश ग्रहण कर लिया है तो वाई का हट जाएगा 1:3 जो है सो हट जाएगा। तो क्या बचेगा 2:1। तो आपने अभी अवकाश यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म का रिटायरमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा देख लिए। तो चलिए हम इसके आगे चलते हैं। तो इससे पहले हमने देख लिया है रिटायरमेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अब हम डेथ का यानी कि डेथ ऑफ पार्टनर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानि साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। उनके चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, बी नए लाभ विभाजन के अनुपात में, सी पूंजी के अनुपात में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। 2 एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सिर्फ मृत साझेदार में, या मृत साझेदार सहित सभी साझेदार में, शेष बचे साझेदार उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, शेष बचे साझेदार उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी शेष बचे साझेदार एवं उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया। ए सिर्फ मृत साझेदार में, या ओनली डिजीज पार्टनर, या बी मृत साझेदार सहित सभी साझेदार में, ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर एंड से सभी साझेदार उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में, रिमेनिंग पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड डी शेष बचे साझेदार उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात, रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी होगा मृत साझेदार सहित सभी साझेदार। LIC जो पूंजी में जमा किया है तो उनको जो मिलेगा, किसको मिलेगा, जो मर गए उनको ही मिलेगा और जो जिंदा है सभी साझेदार को मिलेगा। तो चलिए हम 2 इससे पहले देख चुके हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं। कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न से ब्याज चुकाया जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए 4%, बी 5%, या सी 6%, या डी 7%। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी 6% पे। क्या कितना परसेंट पे होगा 6% पर। तो चलिए 4 नंबर पे आते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अभिलाभ किया है क्षतिपूर्ति करेंगे। केवल मृतक साझेदार, शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया, साथ ही मृतक साझेदार, केवल शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का आंसर बी होगा शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया, साथ ही मृतक साझेदार भी करेंगे क्षतिपूर्ति का भरपाई। तो अभी इस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया साझेदार की मृत्यु। इससे पहले हमने रिटायरमेंट देखा है। तो चलिए हम अगले चैप्टर पे आते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव होगा यह पार्टनरशिप फॉर्म का लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें समापन है। तो चलिए क्या है मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फॉर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। तो देखते ऑप्शन क्या है। ए रोकर खाते में, बी बैंक खाते में, सी वसूली खाते में, या डी साझेदार के पूंजी खाते में। जल्दी बताइए किसमें हस्तांतरित किया जाता है। तो ए रोकर खाते में। किसमें। तो चलिए देखिए किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है।
तो सी वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। तो चलिए हम सेकंड पेज पे आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फॉर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं पहले क्या क्या ऑप्शन में दिए हुआ है। ए वसूली खाते में, बी साझेदार के पूंजी खाते में, या सी साझेदार के चालू खाते, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस। तो चलिए 3 में आते हैं। जब गैर अभिलिखित परिसंपत्तियों साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ए वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के जमा पक्ष में, या डी बैंक खाते के जमा पक्ष में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 3 का भी आंसर सी होगा, वसूली खाता के जमा पक्ष में। तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जब गैर अभिलिखित दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाया जाता है। जब गैर अभिलिखित दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, सी वसूली खाता के जमा पक्ष में, या डी बैंक खाता के जमा पक्ष में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वसूली खाते के जमा पक्ष में। क्या होगा, ए। क्या होगा आंसर, ए वसूली खाते के जमा पक्ष में। तो चलिए 5 में, संचित लाभ और संचय हस्तांतरित किया जाता है। संचय लाभ और संचय हस्तांतरित किया जाएगा वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, बैंक खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या होगा। 5 का आंसर होगा बी, साझेदार के पूंजी खाते में। तो चलिए आज पार्टनरशिप फॉर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होता है पार्ट ए का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।